सामने आया नियति का असली रूप। और इस बार उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। वह सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि शांति निकेतन के हर एक परिवार से बदला लेना चाहती है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही है, और इसी आग ने उसे इतना निर्दयी बना दिया है कि अब वह किसी की जान लेने से भी पीछे हटने वाली नहीं है। सबसे पहले वह अपना बदला लेना शुरू कर चुकी है, और यह तो बस शुरुआत है उस तूफान की जो आगे चलकर पूरे शांति निकेतन को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आने वाला ट्रैक इतना जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है कि हर एक दर्शक की नजरें स्क्रीन से हटने वाली नहीं है, खासकर तब जब रियो के सामने उसकी माँ की असलियत खुलने वाली है। अब तक रियो जिस औरत को अपनी माँ समझता आया है, वही सच्चाई अब उसके सामने टूटने वाली है। नियति उसकी असली माँ नहीं है, और यह सच जैसे ही बाहर आएगा, रियो की दुनिया पूरी तरह से बिखर जाएगी। ये सच्चाई न सिर्फ रियो को झकझोर देगी, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को भी एक नया मोड़ देगी। दूसरी ओर कर्ण की जिंदगी पहले से ही उलझनों में फंसी हुई है। वह खुद नहीं समझ पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या। उसने नंदिनी से वादा किया था कि जैसे ही नियति ठीक हो जाएगी, वह सारा सच बता देगा कि वह उसका पति नहीं है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि यह सच सामने आ ही नहीं पा रहा। नियति इतनी चालाकी से खेल रही है कि कर्ण के लिए हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वह किसी भी कीमत पर कर्ण को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि उसका असली मकसद कुछ और ही है। दरअसल नियति का शांति निकेतन में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वह यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई है, अपना बदला पूरा करने के लिए। उसने बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि वह इस परिवार के हर एक सदस्य को उनकी गलतियों की सजा देगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी हदें क्यों न पार करनी पड़े। और अब वह धीरे धीरे अपने प्लान को अंजाम दे रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नियति रियो के सामने एक बहुत बड़ा ड्रामा करने वाली है। वह खुद को बेचारी साबित करने की पूरी कोशिश करेगी, और रियो को यह यकीन दिलाएगी कि कर्ण ने उसे धोखा दिया है। वह यह भी कहेगी कि पूरे परिवार ने मिलकर उसके साथ गलत किया है। इतना ही नहीं, वह एक झूठी कहानी गढ़ेगी और रियो को बताएगी कि उसके पिता अंश की मौत के पीछे असली हाथ कर्ण की माँ तुलसी का है। नियति तुलसी को एक खतरनाक, चालाक और निर्दयी औरत के रूप में पेश करेगी, जो अपने ही बेटे की जान लेने से भी पीछे नहीं हटी। यह कहानी सुनकर रियो का दिल टूट जाएगा और वह अपनी ही दादी के खिलाफ हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसके पिता अंश एक बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी जान लेने वाली खुद उनकी माँ थी। यह सब सुनकर रियो के मन में नफरत भर जाएगी और वह पूरी तरह से नियति की बातों में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असलियत यह है कि अंश एक बेहद खराब इंसान था। उसने नंदिनी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। वह उसे हर दिन मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। उसकी हरकतें इतनी गिर चुकी थीं कि पूरे परिवार के लिए वह एक बोझ बन चुका था। नंदिनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और कोई भी उसे इस दर्द से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। जब अंश ने अपनी सारी हदें पार कर दीं और किसी भी तरह से सुधरने का नाम नहीं लिया, तब तुलसी के सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेने की नौबत आ गई। एक माँ के लिए अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन जब बात किसी की जिंदगी बचाने की हो तो हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। तुलसी ने वही किया जो उस समय सही था। उसने बुराई का अंत किया और नंदिनी को उस नरक से बाहर निकाला। लेकिन नियति इस सच्चाई को कभी सामने नहीं आने देना चाहती। वह अपने झूठ के जाल में सबको फंसाना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। वह जानती है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है। आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर होगा। नियति का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगेगा। वह अपने रूप बदलकर, अपनी बातों से, अपने आंसुओं से हर किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। उसका अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब वह सिर्फ साजिशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि सीधे सीधे शांति निकेतन के लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। वह हर एक इंसान को अपनी बंदूक का निशाना बनाने की सोच चुकी है। उसका गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कोई समय रहते उसकी सच्चाई जान पाएगा? क्या तुलसी इस आने वाले खतरे को भांप पाएगी? तुलसी के लिए यह वक्त बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है।
एक तरफ उसे अपने परिवार को बचाना है और दूसरी तरफ उसे उस साजिश का पर्दाफाश करना है जो चुपचाप उनके घर में पनप रही है। अगर सच समय पर सामने नहीं आया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। रियो भी इस पूरे खेल में एक अहम किरदार बन चुका है। अभी उसे कुछ भी सच नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसे झूठी कहानी सुनाई जाएगी उसका भरोसा टूट जाएगा। उसे लगेगा कि कर्ण उससे झूठ बोल रहा है और वह उसका असली पिता नहीं है। यह सच उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा और इसी कमजोरी का फायदा नियति उठाने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या रियो सच और झूठ के बीच फर्क कर पाएगा या फिर वह पूरी तरह से नियति के जाल में फंस जाएगा। क्या कर्ण सही समय पर सच्चाई बता पाएगा या फिर बहुत देर हो जाएगी? क्या तुलसी नियति के इस खतरनाक खेल को खत्म कर पाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल कुछ नया और चौंकाने वाला होने वाला है। हर किरदार की परीक्षा होने वाली है और रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली है। नियति ने जो खेल शुरू किया है उसका अंत कैसे होगा